नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री का फ्रांस से जो डील हुई थी उसके उपहार में मिला उन्हें फ्रांस का टिकट। बताएंगे आखिरकार राहुल गांधी ने अब क्या हमला बोल दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का हेमंत विश्वकर्मा के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी के तमाम नेता हर चीज के लिए मियां भाई को जिम्मेदार ठहराते हैं। सब्जियां महंगी हो गई तो मियां भाई की वजह से। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नीतीश कुमार के ऊपर भड़के परेशान किशोर। बोले हर वर्ग के लोगों के ऊपर लाठियां चलवा रहे हैं नीतीश कुमार। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आया अखिलेश यादव। बोले उत्तर प्रदेश पानी पानी हो रहा है, बाबा का कोई पता नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला। बोले दिल्ली के लोगों से नफरत करती है बीजेपी, उन्हें डुबाना चाहती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे यूएई तो विपक्ष ने उठाए सवाल। बोले यहां के मुसलमानों से नफरत, वहां पर भाईचारा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तेजस्वी यादव का परेशान किशोर के ऊपर बड़ा हमला। बोले कोई भी कुछ बोले हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम बिहार की जनता को जो है सर आंखों पर रखते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले महंगी सब्जियों के लिए हेमंत विश्वकर्मा ने दिया था विवादित बयान, जिसके ऊपर अब वो घिर गए। बताएंगे क्या कुछ बोला है लोगों ने सोशल मीडिया पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले बीजेपी ने बढ़ाई है महंगाई, बेरोजगारी और नफरत। बताएंगे तीन चीजों पर क्या कुछ बोला है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। वहीं पर आपको बताते चले प्रियंका गांधी दोस्तों अब मध्य प्रदेश के दौरे पर जल्द जाने वाली हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, प्रधानमंत्री को जमकर घेरा। आपको बताते चले राहुल गांधी ने दोस्तों राइफल डील का जिक्र किया है, अगर आपको याद हो तो, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था और इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रांस की कंपनी और अडानी को दिया गया था। जिसके बाद आपको बता दें पोल खुल गई थी भाजपा की। आपको बता दें वहां की मीडिया ने भी छापा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस राइफल को महंगे दामों में खरीदा गया, जबकि यही राइफल दोस्तों दूसरी जगह यानी कि दूसरी जगह पर यह राइफल सस्ती मिल रही थी, लेकिन जानबूझकर इनको महंगे दामों में खरीदा गया, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों घोटाला किया गया है। महंगे दामों में खरीद कर बस उसमें महंगे दाम लिखवा दिए गए और जो पैसा जिस रेट पर दूसरी जगह मिल रही होगी ली तो उसी रेट में होगी, लेकिन जानबूझकर इसका रेट बढ़वाकर लिखवाया ताकि कल कोई घोटाला सामने ना आए। फ्रांस के अखबार ने छापा था कि कैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राइफल डील में बड़ा झोल हुआ है और इसमें वहां की फ्रांस की सरकार भी जो है यहाँ पर इन्वॉल्व थी। आपको बताते चले अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने उस राइफल डील का जिक्र उठा दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री की मेहनत ही है जो उन्होंने राइफल डील की थी, उसी का नतीजा है जो उनको यहां जाने का यानी कि फ्रांस आने का टिकट मिला था और वो इस मैनुअल फंक्शन में जो है शामिल हुए थे। आपको बता दें राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फ्रांस में सारी बातें हो गई, सब कुछ हो गया, देश के बारे में भी डिस्कस हो गया, लेकिन मणिपुर की हिंसा के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक भी बार जिक्र नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा हुई इसको लेकर प्रधानमंत्री चुप रहे और अभी भी चुप है। जाहिर सी बात है अगर किसी जगह पर कोई हिंसा होती है दोस्तों तो उस चीज का जिक्र हम विदेशों में भी करते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री के कोई उस पर चर्चा ना करने के ऊपर राहुल गांधी ने जमकर घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि यहां पर भी प्रधानमंत्री बचते हुए नजर आए हैं, यहां पर भी वो मणिपुर के सवाल से भाग रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि जब मणिपुर में हिंसा हुई थी तो प्रधानमंत्री अमेरिका भाग गए, अब जब दिल्ली में बाढ़ का खतरा है तो प्रधानमंत्री जो है दोस्तों फ्रांस भाग गए। मतलब देश में कुछ भी आपदा आती है प्रधानमंत्री भाग लेते हैं। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का हेमंत विश्वकर्मा और भाजपा पर बड़ा हमला, लपेट लपेट कर मारे जूते। दरअसल दोस्तों कल से एक बयान असदुद्दीन ओवैसी का सोशल मीडिया पर घूम रहा है, लेकिन अब ओवैसी ने बीजेपी को फिर से घेर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस देश में अगर कुछ भी होता है तो उसका इल्जाम बीजेपी मुसलमानों पर, मियां भाई पर लगा देती है कि मियां भाई की वजह से हो रहा है। ओवैसी ने कहा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर मुसलमानों से भाईचारा बढ़ा रहे हैं, कभी वो मिस्र की मस्जिद में पहुंच जाते हैं तो दोस्तों कल वो प्रधानमंत्री यूएई पहुंच गए और यूएई जाकर प्रधानमंत्री बड़े गले वाले मिले वहां के लोगों से। अब आपको तो पता ही है यूएई अबू धाबी एक मुस्लिम कंट्री है, जैसे कि मिस्र एक मुस्लिम कंट्री थी। प्रधानमंत्री वहां की मस्जिद में चले गए, लेकिन भारत में जाने में उनको दोस्तों आप समझिए परेशानी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर हिंदुत्व का ढोंग जो करना है, यहाँ के लोगों को ये जो बताना है कि हम तो बहुत बड़े कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, इसलिए हम मस्जिदों में नहीं जाते, लेकिन विदेश की मस्जिदों में फौरन चले जाते हैं। अब ओवैसी ने इस पर सवाल उठाया। ओवैसी ने कहा कि ये देश में एक ऐसी मंडली है जिसके घर अगर भैंस दूध ना दे या मुर्गी अंडा ना दे तो उसका इल्जाम भी ये मियाँ जी पर ही लगा देंगे। शायद अपनी निजी नाकामियों का ठीकरा भी मियां भाई के सर पर ही फोड़ते होंगे। आजकल मोदी जी की विदेशी मुसलमानों से गहरी यारी चल रही है, उन्हें उनसे कुछ टमाटर, पालक, आलू और कुछ सब्जियां मांग लेनी चाहिए, वो उनकी बात जरूर मानेंगे। आपको बता दें ओवैसी ने यहाँ पर तंज कस दिया, क्योंकि हमारे देश में दोस्तों महंगी सब्जियां, जिस तरीके टमाटर के दाम 100 के भी पार हो गए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब टमाटर दोस्तों ठेले पर देखने को मिल ही नहीं रहा है। टमाटर कहाँ गायब हो गए किसी को पता नहीं है। मिस्टर इंडिया बन गए टमाटर भी। यही कारण है जो असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर घेरा। ओवैसी ने साफ कहा कि फिलहाल जिस तरीके की चीजें बीजेपी के नेता बोलते हैं उनके मुंह जुबान में हड्डी तो है नहीं, बस जुबान लगाए और तालू से लगाए और बोल देते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, हेमंत विश्वकर्मा ने का अगर आपने बयान ना सुना हो तो मैं बता दूं, हेमंत विश्वकर्मा ने कल बयान दिया था कि ये जो सब्जियां महंगी हो रही हैं इसके पीछे मियाँ जी हैं। आपको बता दें उन्होंने मुसलमानों पर निशाना साधा, जबकि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों से सब्जियों का क्या लेना देना। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले उत्तर प्रदेश पानी पानी, बीजेपी फिर भी मौज में है। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश पानी पानी हो रहा है, यहाँ पर लोगों को स्विमिंग पूल बना दिया गया है ताकि लोग सड़कों पर तैर लें। आपको बता दें अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की सड़कें वैसे ही बहुत खतरनाक है, यहाँ पर गाड़ी चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर सीधे सीधे जो है यहाँ पर अखिलेश ने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की सड़कों की जो लोग तारीफ करके गए थे, जो लोग खुद बीजेपी के नेता तारीफ करते हैं, वो जरा बताएं कि अब कौन सा अखबार उनकी तारीफ छापने वाला है। आपको बता दें दोस्तों दरअसल बीजेपी अपनी तारीफें खुद ही छपवा कर कहती है कि देखो विदेशी अखबार ने हमारी तारीफ की, जबकि दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो कोई तारीफ लायक चीज है ही नहीं वहां पर, क्योंकि सरकार ने कुछ किया ही नहीं है जिसकी तारीफ हो। यही कारण है जो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कस दिया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी लगता है अब लोगों को तैरना सिखा रही है, इसीलिए उसने जो है यहाँ पर ये सड़कों को भर दिया है पानी से लबालब। दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तालाब जैसी स्थिति हो गई है, सड़कें जो है स्विमिंग पूल बन गई हैं और लोग तैर तैर कर निकल रहे हैं। आपको बता दें मुंडी से भी ऊपर तक पानी। अब आप समझ सकते हैं जब सड़कें ही ऐसी हो जाए तो मामला तो सामने आएगा ही। इसको लेकर अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि क्या बीजेपी यहाँ पर लोगों को तैरना सिखा रही है या वो लोगों को तैरने की ट्रेनिंग देने वाली है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं देखता हूं कौन सा अखबार इनकी तारीफ करता है, कौन से विदेश में अब इनकी तारीफ होने वाली है। दरअसल अखिलेश ने एक तरीके से तंज कसा है और उन्होंने बीजेपी को दोस्तों वो दिन याद दिलाए जब बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है कि देखो भैया हमारी तो विदेशी अखबार तारीफ कर रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है दोस्तों कि तारीफ हुई है या नहीं हुई है, सवाल तो ये है कि आज हालात बहुत बुरे हो चुके हैं खास करके उत्तर प्रदेश के, और ये आप भी देख रहा हो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, लाठीचार्ज के ऊपर भड़के परेशान किशोर, नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला। आपको बताते चले दोस्तों बिहार में लाठीचार्ज को लेकर अब परेशान किशोर भड़क गए
उनका कहना है कि जब भी कोई आता है पटना में तो उसके ऊपर लाठीचार्ज हो जाती है। कभी किसान के मुखिया नीतीश के खिलाफ जो है हल्ला बोल रहा होते हैं तो नीतीश कुमार जी उनके ऊपर लाठीचार्ज करा देते हैं। कभी बच्चे अपनी शिक्षा को लेकर प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर लाठियां चल जाती हैं। कभी बीजेपी के नेताओं के ऊपर चल जाती हैं। लेकिन दोस्तों, मैं प्रशांत किशोर की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। प्रशांत किशोर कह रहा है कि नीतीश कुमार का अब तो ट्रेंड बन गया है लाठी चलाना। लेकिन शायद प्रशांत किशोर दोस्तों भूल गए कि अभी जब बीजेपी और नीतीश कुमार गठबंधन में थे तब भी जो है यहाँ पर यही हो रहा था। बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर लोगों पर लाठियां बरसा रहे थे। यही नहीं दोस्तों, नीतीश कुमार और बीजेपी अभी जब गठबंधन में थे तो तेजस्वी यादव की पूरी टीम को खदेड़ खदेड़ के मारा गया था। बल्कि ये तो बाहर का किस्सा है, वहां तो संसद में घुस गई थी पुलिस और बीएसएफ के जवान, और इन लोगों ने दोस्तों आप समझिए बिहार विधानसभा में घुसकर पीटा था तेजस्वी यादव के तमाम सांसदों को। जिसके बाद ये कहना गलत तो नहीं होगा कि प्रशांत किशोर एक तरफा बात कर रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर जो है लाठीचार्ज की बात गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये बात बीजेपी पर लागू होती है। बीजेपी तो अपने हर राज्य में लाठीचार्ज करती है। मैं नहीं मानता कि ये लाठीचार्ज बीजेपी के ऊपर खास करके गलत था, क्योंकि दोस्तों आप देखिए जब पुलिस उनको रोक रही है तो वो रुक नहीं रहा है। बीजेपी के नेता बाकायदा पत्थर मारने लगे। ये वही लोग हैं जो पत्थर फेंकने वालों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, लेकिन आज जब खुद पत्थर मार रहे हैं तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे में जब प्रशांत किशोर ऐसी ही ज्ञान की बात कर रहे हैं तो उन्हें यह भी बोल देना चाहिए कि तमाम विपक्ष पार्टियां खास करके बीजेपी के हर राज्य में इसी तरीके से लाठियां भांजी जाती हैं, चाहे राहुल गांधी हो या फिर कोई और हो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, बोले बीजेपी दिल्ली को डुबोने वाली है। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को घेर लिया। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इन दिनों दिल्ली पानी पानी हो गया है। यमुना का पानी छोड़ने के कारण दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है, जिसके बाद बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी के निशाने पर आ गई है। आपको बता दें आम आदमी पार्टी के निशाने पर आने के बाद बीजेपी को जमकर घेर लिया गया है। दरअसल दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में किस तरीके का ट्रेंड चला रखा है, अपने राज्यों को सेफ करो और दूसरे राज्यों को परेशान करो ताकि इल्जाम वहां की सरकारों पर आए। ऐसा ही एक काम दोस्तों फिर से बीजेपी ने कर दिया है। अब वो क्या काम है ये भी सुन लीजिए। बीजेपी ने दोस्तों आपको बताते चले हथनी कुंड जो बैराज डैम है उसका पानी छोड़ दिया गया है, बांध का। हथनी कुंड बैराज जो बांध है दोस्तों उसका पानी बाकायदा दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। आपको बताते चले दिल्ली की तरफ पानी छोड़ने के चलते जो है यहाँ पर काफी भड़क गए हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। संजय सिंह ने कहा कि ये पानी जानबूझकर छोड़ा गया है, जबकि जो नहर है दोस्तों तो उत्तर प्रदेश की, ये पानी जो है वहां पर भी छोड़ा जा सकता था, वहां की नहर सूखी पड़ी है, लेकिन जानबूझकर बीजेपी ने दिल्ली में छोड़ा क्योंकि दिल्ली के लोगों से बीजेपी नफरत करती है। आपको बता दें दोस्तों दिल्ली में कभी बीजेपी की सरकार बन नहीं पाई, हमेशा ही उसका बनवास चलता है, या तो सरकार कांग्रेस की बनी या फिर आम आदमी पार्टी की बनी। और ऐसे में दोस्तों अब बीजेपी पूरी तरीके से खत्म हो रही है, लेकिन अब कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने में आम आदमी पार्टी बीजेपी घेरने में लग गई है। उसने साफ कहा कि बीजेपी ने रेगुलेटर खोल दिया है और इस रेगुलेटर का काम ही ये होता है कि कहाँ कितना पानी को भेजना है, लेकिन उसने तमाम पानी दिल्ली की तरफ छोड़ दिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। आपको बताते चले दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी को बताया पक्षपाती। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बीजेपी देश में नफरत फैला रही है, वो यूसीसी के नाम पर लोगों में भ्रम डाल रही है। आपको बताते चले यूसीसी का मुद्दा कांग्रेस उठाने वाली है। अब संसद 20 तारीख के दिन से जो है यहाँ पर मानसून सत्र शुरू हो रहा है, यानी कि संसद का पहला सेशन। ऐसे में दोस्तों विपक्ष ने सोच लिया कि किन मुद्दों पर बात करना है। कांग्रेस ने सबसे पहला मुद्दा यूसीसी ही चुना है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुसलमानों का साथ देगी और इस मुद्दे को जो है यहाँ पर विधानसभा में उठाएगी। आपको बताते चले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी घिरी हुई है। बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है कि बीजेपी सिर्फ राजनीति करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का यूज कर रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी लागू नहीं करने वाली, वो सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रही है यूसीसी बिल का, ताकि वो आने
वाले चुनाव में इसका फायदा ले पाए। हालांकि दोस्तों यूसीसी बिल तमाम धर्मों के खिलाफ है, क्योंकि कई धर्म है दोस्तों जो सिर्फ अपने आप को फॉलो करते हैं, मतलब अपने धर्म को फॉलो करते हैं। ऐसे में अगर बीजेपी दोस्तों हर धर्म के लिए कानून बनाएगी तो आप समझिए हर वर्ग के लोग बीजेपी से नाराज हो जाएंगे। और इतनी बड़ी अगर बीजेपी पंगा ले लेती है तो आप ये समझिएगा कि सबसे बड़ी गलती बीजेपी की है, क्योंकि इस वक्त सवालों के घेरे तो कई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, और खास कर मेन मुद्दों पर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री के मंत्री का अजीब और गरीब बयान तो भड़क गई सुप्रिया श्रीनेत, हेमंत विश्वकर्मा को बताया नफरती चिंटू। आपको बता दें हेमंत विश्वकर्मा ने एक बयान दिया जहां पर उनसे पूछा गया कि आखिरकार सब्जियां इतनी महंगी क्यों हो रही हैं, तो हेमंत विश्वकर्मा ने ना आओ देखा न ताओ, उन्होंने कहा कि इसके लिए जो है यहाँ पर मुसलमान मियाँ लोग जिम्मेदार हैं, वो लोग जो है महंगी सब्जियां बेच रहे हैं, और अगर असम के लोगों को सब्जियां बेचते तो वो महंगी सब्जी नहीं बेचते। आप समझिए दोस्तों कितना बेवकूफाना और कितना घटिया बयान था हेमंत विश्वकर्मा का। अच्छा हुआ हेमंत विश्वकर्मा को दोस्तों सुस्सू आ जाता है, वरना अगर सुस्सू ना आए तो हेमंत विश्वकर्मा यही कहते कि मियाँ भाई की वजह से मेरा सुस्सू नहीं हो रहा है, मियाँ भाइयों को हटाओ तभी मैं सुस्सू कर पाऊंगा अच्छे से। आप समझिए इनका कहना है कि मियाँ भाइयों की वजह से सब्जी इतनी महंगी हो गई है। कोई दोस्तों आप समझिए कोई तो होता है इन लोगों को एक लगाने वाला, तब इनके होश ठिकाने आ जाते। पूरे देश में सब्जी महंगी बिक रही है बीजेपी के कारण। टमाटरों के दाम दोस्तों 100 से भी 100 से भी ऊपर चले गए, और उसके बाद भी बीजेपी के नेता इस तरीके के बेतुके और बेशरम बयान देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की सोच कितनी घटिया और खराब है दोस्तों। हर चीज के लिए मुसलमान को जिम्मेदार ठहराना। अच्छा हुआ भैया कि तुमने जो यहाँ पर मुसलमानों को इसका कारण नहीं बताया, वरना घर में कोई भी परेशानी होती तो कह देते ये भी मुस्लिमों के कारण हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों पूरे देश में सब्जी महंगी बिक रही है। यहाँ पर ये निशाना साध रहा है कि असम के लोग लोगों को सस्ता देते हैं। भाई असम के लोग भी सब्जी बेचते हैं, सिर्फ मुसलमान ही सब्जी नहीं बेच रहे हैं। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग ठेले लगाते हैं, खास करके हिंदू और मुसलमान, और दोस्तों रेड़ियां लगा लगा कर सामान बेचते हैं। लेकिन बीजेपी के ये पहले समझदार नेता है जिन्होंने सोचा कि अब क्या करूं, सवालों से बचने के लिए तो मियाँ भाई को ही घेर लो। लेकिन लोग भी सोच रहे होंगे कि वाह भैया क्या बयान दिया है, क्या जवाब दिया है, जिसका कोई भी यकीन नहीं करे। हर चीज के लिए मियाँ भाई को जिम्मेदार ठहराना, हर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भैंस ने दूध नहीं दिया, मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, ये ओवैसी ने बिल्कुल सही बात कही थी। अब इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने भी जमकर खदेड़ा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी को अब इतना डर क्यों लग रहा है, वो इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। जब खुद हम पर लाठीचार्ज करते थे तब तो बीजेपी के लोग इसको लोकतंत्र बताते थे और कूटनीति थी दोस्तों बीजेपी की। आज जब यही उनके साथ हुआ भी तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रही है। आपको बता दें दोस्तों जब खुद पर लाठियां चल गई तो इनको लोकतंत्र याद आ जाता है, लेकिन जब बेचारे गरीब बेरोजगारों पर लाठियां चलाई, जब लॉकडाउन के दौरान भी दोस्तों आपने देखा कितने किसानों को धमाधम पीटा, तब भी बीजेपी सही थी। और ऐसे में अब बीजेपी के ऊपर सवाल भी खड़े हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार कर क्या रही है। लेकिन मेरी एक चीज दोस्तों समझ में मेरे आ गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के नेता, इन लोगों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल कर चुकी होगी, क्योंकि दोस्तों बीजेपी जो है वो खुद ही फेल हो गई है अब। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आरिफ मोहम्मद ने दिया साथ तो भड़क गए विपक्ष के नेता पवन खेड़ा बोले फिलहाल बीजेपी का साथ देने की तो तमाम राज्यपालों ने कसम खा रखी है। दरअसल दोस्तों आपने देखा होगा चाहे महाराष्ट्र के राज्यपाल हो, चाहे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हो, या फिर अभी यहीं पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल हो, हर कोई बीजेपी के सपोर्ट में खड़ा है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर जगह नियुक्त राज्यपाल केंद्र सरकार करती है। ऐसे में वफादारी तो निभानी पड़ती है इन्हें, लेकिन वफादारी के चक्कर में देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों अगर आप कह रहा हो कि जो है देश का लोकतंत्र जिंदा है तो कहाँ है वो? क्या बीजेपी इसी तरीके की बातें करेगी? क्या बीजेपी के राज में दोस्तों अब यही चलने वाला है? लेकिन एक बात साफ हो चुकी है कि फिलहाल अब देश में
भाजपा की नफरतों के लिए कोई जगह नहीं है। लोग जो है दोस्तों प्यार मोहब्बत से इन चीजों को बढ़ावा देंगे। पवन खेड़ा ने साफ कहा कि बीजेपी एक नफरत फैला रही है सिर्फ देश में, इसके अलावा और कुछ नहीं। और इसीलिए दोस्तों अब आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं बीजेपी पर हमलावर है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके